Hello, welcome to Transform Classes. Today we discuss about UPPSC AE वैकेंसी 2019। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपीपीएससी में बहुत दिनों के बाद एई की वैकेंसी आई है और वो 2019 में ही आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन संख्या मैंने लिखा है, आप उसको मैच कर सकते हैं आपने ये फॉर्म भरा है या नहीं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए तो आप लिंक दिया हुआ है, आप लिंक से चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हमें याद हो जाना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है। तो यूपीपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है मैं बताती हूँ। पेपर फर्स्ट हमारा 375 मार्क्स का होगा, वैसे ही पेपर सेकंड हमारा 375 मार्क्स का होगा। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ये दोनों पेपर एक ही दिन होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम होते हैं हमारे, वैसे ही फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में होगा और दोनों पेपर एक ही दिन होगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू की बात हम अभी रहने देते हैं, हम अभी बात करते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, जो कि एक ही दिन हो रहा है और हमें इसे क्वालिफाई करना ही करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का, आपके माइंड में एक बात ज़रूर होनी चाहिए, आनी ही आनी चाहिए, कि आप इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स ले आएंगे कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया 550 प्लस मार्क्स। अगर आपका 550 प्लस मार्क्स में आता है तो आप सेफ जोन में जा सकते हैं। ठीक है, आप सेफ जोन में जा सकते हैं। हो सकता है थोड़े बहुत कट ऑफ कम हो, लेकिन हम तो अधिक मेहनत करने वाले हैं ताकि हमारे सिलेक्शन की पूरी गुंजाइश हो। कम मेहनत तो करना नहीं है, तो इसलिए 550 प्लस मार्क्स सबको लाना ही लाना है, ताकि आप अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में महसूस कर सके। अंडरस्टैंड। तो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं अब हम। तो जो हमारा फर्स्ट मीटिंग में पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, उसमें आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन होंगे और मेन सब्जेक्ट आपका जो भी ब्रांच होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी ब्रांच होगा तो उससे रिलेटेड होंगे। और जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और मेन सब्जेक्ट से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। ठीक है, वैसे ही आपके पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज़ 25 क्वेश्चन होगा 75 मार्क्स का, और मेन सब्जेक्ट्स में 100 क्वेश्चन होगा 300 मार्क्स का। अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर एक बार दोहराती हूँ, जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और आपके मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। वैसे ही सेकंड मीटिंग में जब आप बैठेंगे तो आप जनरल स्टडी से 25 क्वेश्चन पाएंगे 75 मार्क्स के, और मेन स्ट्रीम से क्वेश्चंस पाएंगे 100 300 मार्क्स के। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जैसे कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पार्ट है, एक नॉन टेक है, एक टेक्निकल है। नॉन टेक में आपका क्या आ रहा है, नॉन टेक में आपका जनरल हिंदी और जनरल स्टडी है। जनरल हिंदी से आपके 25 क्वेश्चन है और जनरल स्टडीज से भी आपके 25 क्वेश्चन है, और दोनों 75 मार्क्स के, यानी टोटल 150 मार्क्स के नॉन टेक आ रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज ये कि मतलब हम कैसे इसको तैयार करेंगे। ठीक है, 150 मार्क्स के नॉन टेक आ रहे हैं तो इसको तैयार कैसे करना है। तो इसका प्रिपरेशन हम करेंगे लूसेंट पब्लिकेशन की बुक से। जी हाँ, जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज़ दोनों के लिए हम लूसेंट पब्लिकेशन का बुक फॉलो करेंगे। आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में आपको लूसेंट पब्लिकेशंस की बुक पढ़ाऊंगी। ठीक है, और वो बुक हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर से। जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी मिल जाएंगे, हम जो भी टॉपिक लूसेंट पब्लिकेशन की पढ़ेंगे बुक से, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर से। ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन तो हमें टॉपिक समझ में आ रही है, नहीं सॉल्व होता है तो नहीं समझ में आ रही है, फिर से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब बात आती है टेक्निकल पेपर की। टेक्निकल पेपर हमारा 600 मार्क्स का होगा, जो कि आपके कोर ब्रांच से रिलेटेड होगा। तो मैं इस सीरीज में, मतलब मैं अपने चैनल में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड
मतलब क्वेश्चंस पढ़ाऊँगी टेक्निकल के, ठीक है। और बाकी सारे ब्रांच के लिए आप कोई और चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे चैनल्स पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टेक्निकल पेपर की भी तैयारी कराई जाएगी। तो ठीक है, टेक्निकल पेपर आप कहीं से भी पढ़िए, चाहे आपने कोचिंग की है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप टेक्निकल पेपर पढ़िए। लेकिन उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है। उसके लिए हम सॉल्व करेंगे ईएससीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, स्टेट इंजीनियरिंग के आपने जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एसएससी जेई रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एसएससी जेई है, ठीक है। और उसके बाद एक डिफरेंस होता है ईएससी के एग्ज़ाम में और स्टेट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में। जो हमारे ईएससी के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं और लेंदी होते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर आप भी प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं। और जो हमारे स्टेट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। और अभी तक ये देखा गया है कि 40% क्वेश्चन जो होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर से आते हैं। तो मैं अपने चैनल में कोशिश करूँगी कि मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आपकी, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग इज़ कि एग्ज़ाम टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सबको पता है, 2 आवर्स 30 मिनट्स के ईच पेपर्स होने हैं, और दोनों पेपर आपके 750 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के इंटरव्यू है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।